हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 16th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर एमसीक्यू मिलेंगे 20 एमसीक्यू, जिसमें आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इवन 15 लेक्चर की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, देख लीजिए, स्टार्ट से देखना। देन आफ्टर कम टू द 16 पॉइंट। क्लियर, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है। कब? दिन में 3 बजे, अल्टरनेट डे। और याद रखना, ये 3 बजे बिल्कुल सब काम छोड़ दीजिए। 3 बजे सिर्फ ओनली हमें बैठना है, पूरे काम छोड़ के इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर देखना है। बट ये आज आया है तो ये परसों आएगा। के लिए अल्टरनेट डे आता है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। अब पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं डीपीएसपी है क्या। देखो, डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो पार्ट नंबर 4 देखोगे तो आपको डीपीएसपी दिखेगा। बट पार्ट नंबर 4 किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो पार्ट नंबर 4 वी कैन से 36 से लेकर 51 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू डीपीएसपी। क्लियर? और इसको वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्या है? लोगों को वेलफेयर देने के लिए स्टेट को अप्रोच करता है कि आप कानून बनाओ, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को, कि आप वेलफेयर बनाओगे। अगेंस्ट स्टेट नहीं है, ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, इन द फेवर ऑफ स्टेट। और इसको एक और टर्मिनोलॉजी दी जाती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या दिया जाता है? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसको? स्टेट को, क्योंकि आप वेलफेयर पॉलिसी बनाओ फॉर द पीपल। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट है इसका, इंस्ट्रक्शन का, जिसमें स्टेट को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप वेलफेयर पॉलिसी दीजिए, जो भी आपके सिटीजन हैं, जो भी आपकी कंट्री के हैं। और देखो, इसको 3 प्रिंसिपल में डिवाइड किया है। क्या है? 3 प्रिंसिपल, ये भी याद रखना, 3 प्रिंसिपल। पहला है वी कैन से सोशलिस्ट। क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और गांधीयन प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल। थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। क्या है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है। याद रखोगे मेरी बात को। क्लियर? अब समझते हम। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्वेश्चन समझते हैं। ये आप पूरी समझ में आ गया डीपीएसपी क्या है। क्लियर? चलते बनाएंगे। देखो, अब समझते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। The purpose of the inclusion of directive principle of the state policy in the Indian Constitution is to establish। ये पूछ रहा है कि बताइए जो डीपीएसपी को ऐड करने का पर्पस क्या था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका पर्पस देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं था, सोशल डेमोक्रेसी हो सकता है, बट ये एक्चुअल पूरा डिफरेंस नहीं है। गांधीयन डेमोक्रेसी बिल्कुल बना सकते हैं, बट गांधीयन डेमोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ पर। वी कैन से डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। क्लियर? देयर आफ्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दैट इज वेलफेयर टू द पीपल बाय स्टेट। याद रखोगे, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे बनेगी? फंडामेंटल राइट से। क्लियर? समझे मेरी बात को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से बनेगी फंडामेंटल राइट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फंडामेंटल राइट इवन इसके 3 लेक्चर में डाल चुका हूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बड़ा पार्ट है। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है डीपीएसपी का। देखो, क्या है?
टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल है, वेलफेयर स्टेट बनाना। टू एंश्योर सोशो इकोनॉमिकल जस्टिस, बिल्कुल है। टू एस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट, बिल्कुल है। देन आफ्टर टू एस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट, रिलीजियस स्टेट नहीं है। रिलीजियस स्टेट कैसे है? फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 30 आर्टिकल पढ़ना। क्या है? फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 एंड आर्टिकल नंबर 29 to 30 पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि रिलीजन ये है। क्लियर? सेकुलर, वेलफेयर, सोशो इकोनॉमिकल, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं डीपीएसपी के। क्लियर? सिंपल, चलते अपन आगे। सिंपल था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी। ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है डीपीएसपी का गुण। दिस प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? द प्रोविजन कंटेन इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, बिल्कुल कोई भी कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, बोथ एंड 1 and 2। देखो आपको मैंने बताया था, जब फंडामेंटल राइट बताया था तो हमारे आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 32 कहता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मिली है। क्या मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मिली है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल को बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू जस्टिफाइबल फंडामेंटल जस्टिसाइबल की वी कैन से पावर है। क्लियर? बट डीपीएसपी को ये नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी डीपीएसपी में नहीं दी है। वी कैन से डीपीएसपी अगर आपका वॉलेट होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है कि ये वेलफेयर स्टेट आप दिया क्यों नहीं? इसका एक कारण था, इसका एक रीज़न था। 1947 में क्या बोला गया कि आज हमारा देश बड़ा गरीब है, और अगर स्टेट के ऊपर बाउंडेशन लगा दिया कि वो वेलफेयर स्टेट दे तो वो गलत होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बाउंडेशन मत लगाओ, क्योंकि स्टेट खुद कैपेबल नहीं है हर आदमी को प्रॉपर देने के लिए। हालांकि अब हमारी इंडिया कैपेबल है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, बट उस टाइम नहीं थी, इसलिए इसको जस्टिफाइबल नहीं बनाया डीपीएसपी को। बट मुझे लगता है अब डीपीएसपी को जस्टिफाइबल बना देना चाहिए, जिसमें कई सारे अच्छे अच्छे प्रोविज़न हैं जो कि हमारे इंडिया को प्रोग्रेस कराएंगे। क्लियर? तो क्या है इसका? बोथ 1 and 2। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि बताइए वेलफेयर स्टेट का वी कैन से कंसेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पार्ट में है? क्लियर? तो डीपीएसपी में बिल्कुल है, डीपीएसपी में है, बिल्कुल है। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है। 4th क्या कहता है? सीट इन द राज्यसभा। फंडामेंटल राइट नहीं, अगेंस्ट द स्टेट, वेलफेयर स्टेट है नहीं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट एक वर्ड है जो कि वेलफेयर स्टेट को दर्शाता है, क्लियर कह सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें इंडिविजुअल डीपीएसपी दिया है तो डीपीएसपी मार के आना, क्योंकि वो एक्चुअल में वेलफेयर स्टेट दे रहा है। क्लियर? तो प्रीएम्बल मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने प्रीएम्बल के बारे में बताया था आपको। प्रीएम्बल क्या करता है? पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप अंदर जाइए कॉन्स्टिट्यूशन में, पर शॉर्ट में जानना है तो प्रीएम्बल पढ़ लीजिए, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलते बनाएंगे। द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड ऑन। देखो इंडिया का आइडिया वेलफेयर स्टेट किस में पाया जाता है? तो देखो बोथ ए एंड बी में पाया जाता है, क्योंकि डी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और डीपीएस में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो फिर ए और सी मार के आना, मतलब वी कैन से प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी। जैसे आपको मैंने बताया था प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ये डिफाइन करता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। क्लियर? वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय स्टेट। क्लियर? और डीपीएसपी तो बिल्कुल वेलफेयर स्टेट ही है, वो तो कंफर्म ही है। चलते अपनाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी ऑफ द स्टेट कंसिडर लिमिटेशन ऑन। लिमिटेशन किस पर लगाता है? देखो लेजिस्लेटिव पर लगाता है या एग्जीक्यूटिव फंक्शन में लगाता है? नाइदर 1 नाइदर 2। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो क्या है कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया था कि फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि लिमिटेशन ऑन द स्टेट, दैट लिमिटेशन लगाता है स्टेट पर, ऐसा कोई कानून ना बनाए। क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 मैंने बताया था जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट कोई बिल निकालती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है, आपके फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर है, उसको वॉइड कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल नंबर 13। क्लियर? ऐसे ही मैंने बताया था। तो ये क्या था? फंडामेंटल राइट इज अ limitation on executive as well as legislature, but directive principle of the state policy is provide the instruction to the state
टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल, पीपल को वेलफेयर दीजिए, ये इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या दे रहा है? डीपीएसपी स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे रही है, ना कि उन पर लिमिटेशन लगा रही है। समझे मेरी बात को? चलते बनाएंगे। डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अब देखो डीपीएसपी जो पार्ट 4 है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से? आयरलैंड से कॉपी किया है। क्लियर? डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, देखो जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल बिल्कुल है, नॉन जस्टिसेबल है। हम एनफोर्स नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट अगर डीपीएसपी वॉयलेट होता है किसी भी पर्सन का, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये स्टेट को पावर देता है कि आप बिल बनाओ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? ये पूछ रहा है कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये तो फिर से वही बात हो गई, डीपीएसपी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। डीपीएसपी है जो कि गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए बड़ी मदद करता है। चलते बनाएंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द फॉलोइंग। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में दिया गया है? तो देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 39D, ये दिया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये दिया है डीपीएसपी के अंदर। किसमें? डीपीएसपी में। मैंने बताया था डीपीएसपी का आर्टिकल 36 to 51। क्लियर? याद रखोगे तो आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज डी आता है जिसको वो डिफाइन करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि डीपीएसपी में आता है। चलते बनाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड है? देखो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 20 फंडामेंटल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 20, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 29 और बोथ विच इज फंडामेंटल राइट, ये भी नहीं है। क्लियर? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल है। ये 39 क्लॉज डी है। आर्टिकल कौन सा है? 39 क्लॉज डी है ये आर्टिकल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दैट इज कॉल्ड। क्लियर? समझे मेरी बात को? चलते बनाएंगे। पंचायती राज सिस्टम इंडिया इज लेड डाउन अंडर, पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर कहाँ पर दिया हुआ है? तो देखो आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? देखो डीपीएसपी का एक मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 ये क्या कहता है? इट वी कैन से इट प्रोवाइड पावर टू स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। क्या है? विलेज पंचायत। और इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज में देखें तो स्टेट टेक वी कैन से स्टेट टेक प्रोविजन टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, देख लेना एक बार। क्लियर? मैंने कंफर्म बता दिया कि स्टेट को ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए पावर दी गई है आर्टिकल नंबर 40 में। तो क्या है? विलेज पंचायती राज में क्या है? कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी में। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 40। चलते बनाएंगे। Which one of the following article of the DPSP of state deal with promotion of international peace and security? देखो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अगर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बात आए तो वो डीपीएसपी में दिया हुआ है, और वो है आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 याद रखना क्योंकि आप कंफ्यूज सकते हो। आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए वो कहता है फंडामेंटल ड्यूटी, और आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। चलते बनाएंगे। तो कौन सा है? 51। चलते बनाएंगे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, देखो क्या है कि डीपीएसपी में डिफाइन करा गया है। कौन सा? मैंने बार बार बताऊंगा नहीं आपको, आर्टिकल नंबर 51 में डिफाइन करा गया है। क्लियर? चलते बनाएंगे। Which article of the Constitution of India has the provision of participation of worker in management of industry? देखो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का किस आर्टिकल में दिया है? तो ये आर्टिकल नंबर है 43A। कौन सा है? 43A है ये आर्टिकल, याद रखना। आर्टिकल नंबर 43 इसी में मेंशन किया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन इंडस्ट्री, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। Which principle among the following was added to the DPSP
बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये पूछा कि कौन से प्रोविजन ऐड किए हैं डीपीएसपी में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, क्लियर, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट, ये करा है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री विच इज आर्टिकल नंबर 43A, और ये कौन सा है, आर्टिकल 39D। याद रखना मेरी बात को, क्लियर। तो ये है पूरी कहानी, याद रखो। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 34 एंड 24, 24 एंड 23 एंड 24। और 23 क्या कहता है कि वी कैन से प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इन द एज ग्रुप ऑफ लेस देन 14 इन एनी वर्क हजार्डस वर्क में, क्लियर। और 24 कहता है कि ट्रैफिकिंग जो एक्सप्लॉयटेशन है, ट्रैफिकिंग ऑफ द चिल्ड्रन और द वुमेन, वो कहता है 24। तो ये पूछा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखो चिल्ड्रन के खिलाफ है, बिल्कुल वुमेन के खिलाफ है, ट्राइबल के भी अगेंस्ट है, बट दलित नहीं है इसके अंदर, क्लियर, दलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, क्लियर। चलता बनाएंगे। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी। ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है। देखो प्रोविजन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक बिल्कुल है, कंफर्म है। काउ प्रोटेक्शन बिल्कुल है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल्कुल है, क्लियर। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, ये दिया है अपना फंडामेंटल राइट में। कहाँ पर दिया है, फंडामेंटल राइट में दिया है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21A। क्या है, आर्टिकल नंबर 21A में दिया है इन द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर को फ्री एजुकेशन मिलेगी। चलते बनाएंगे। हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ये पूछ रहा है कि बताइए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से डिफरेंट कैसे है। देखो फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल है, बिल्कुल डीपीएसपी, एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। देखते हैं, फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज नॉट, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ये भी गलत है, क्लियर, ये भी गलत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्सेबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर वॉलेट होता है तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा डीपीएसपी वॉलेट हो रहा है, और अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। रिट पिटीशन बोलते हैं जिसको अपन, अंडर आर्टिकल नंबर 32 इन द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल नंबर 226 अंडर आर्टिकल नंबर 226 टू द हाई कोर्ट, याद रखना, क्लियर। तो क्या है कि डिफरेंस क्या है, डीपीएसपी को एनफोर्सेबल नहीं कर सकते, फंडामेंटल को एनफोर्स कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या क्या इंक्लूड है, देखो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग आर फोर्सेबल लेबर, ये नहीं है। ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 24, क्लियर, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्लियर। प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, तो सेकंड है, बिल्कुल ये कंफर्म हो गया, सेकंड है, क्लियर। तो चलते अपनाएंगे। तो इसी के साथ 16th लेक्चर भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब और रेगुलर रहिए वीडियो से। देखो क्या है, वीडियो लेट हो जाता है तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्लियर, मेरी बात को समझे। तो मैं आपको फिर से अपने टाइमिंग बता देता हूँ। लेक्चर के सुबह 6 बजे मेरा एमसी का वीडियो आता है, जैसे कभी कभी लेट हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं बना पाता तो 2 दिन के बना दूंगा। सुबह 10 बजे मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आता है, जिसमें मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूँ, क्लियर। कभी कभी नहीं आता है, मतलब ये तो मोस्टली आता ही है, मैक्सिमम आना ही है, इसका कंफर्म है। बट कभी कभी जैसे हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं उठ पाता, या फिर मैं लेट हो गया तो वीडियो लेट हो जाएगा, 10:30 तक आ ही जाएगा, या फिर इसके बाद, या फिर मैं ये करूँगा कि अगले दिन, दोनों दिन के पढ़ा दूँगा। फिर 12 बजे आपको क्या मिलेगा, 12 बजे मेरा एक शॉर्ट मिलता है जो मैं बताता हूँ हिंदू न्यूज़पेपर के क्या क्या शॉर्ट में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। 12 बजे शॉर्ट मिलेगा, या 9 बजे भी मिल सकता है वो। फिर 11 बजे सुबह 11 बजे एक मेरा शॉर्ट मिलता है, जैसे कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका मैंने शॉर्ट बना दिया आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, वो शॉर्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर, देखा करो। देन आफ्टर 3 बजे अल्टरनेट डे पर आपको पॉलिटिकल साइंस के वीडियो मिलेंगे, इंडियन पॉलिटिकल साइंस के, क्लियर। देन आफ्टर आपके जो इकोनॉमिक्स के वीडियो हैं, इस देख लीजिए, चैनल पर जाओगे इस चैनल पर तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर है, इकोनॉमी के फोल्डर में सारे वीडियो पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के, देख लीजिए, आपकी स्टॉक हो जाएगी। मिलते हैं हम अल्टरनेट डे, मतलब परसों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।